ग्रीष्म काल का समय है और बाहर निकल करके जब आप चलेंगे, यदि अब से 1-1.5 घंटे के पश्चात आपको सड़क पर निकल करके जाना हो, आपके पास कोई वाहन नहीं है, सड़क पर अब वृक्षों की छाया नहीं रही, तो ऐसे समय में उस संताप से बचने का आपके पास एक ही उपाय होता है। और वह उपाय क्या है कि आप छाता लेते हैं और छाता लगा करके चल देते हैं। वर्षा आ रही हो तो छाता लगा लेते हैं। अर्थात जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी आपकी यात्रा में, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से पार पाने के लिए आप एक छाते का उपयोग कर लेते हैं। छाते का उपयोग बहुत थोड़े से क्षणों के लिए हम करते हैं, किंतु हमारी जो जीवन की यात्रा है, ऋषियों के अनुसार तो वो हमारे जीवन की यात्रा 100 वर्षों की यात्रा है। इससे अधिक वर्षों की भी यात्रा हो सकती है। घंटा 2 घंटा की यात्रा के लिए हम उन आपदाओं से बचने का, उस आतप से बचने का, उस वर्षा से बचने का उपाय सोचते हैं और छाता लेकर के चलते हैं। प्रयत्न करते हैं कि छाता सुरक्षित बना रहे, क्योंकि अगले वर्ष फिर गर्मी पड़ेगी, बरसात भी आएंगी और इस छाते का उपयोग फिर भी हमारे काम आएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा के लिए जो छाता है वो बड़ा जरूरी है। यदि हमने उस छाते को सुरक्षित कर लिया, उस छाते को पहचान लिया कि वो छाता क्या है, हमारे मनीषियों ने उस छाते को कहा है, उस छाते का नाम है परिवार। छाता क्या करता है? पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति कितना बड़ा छाता लेकर के चलते हैं। मैदान का आदमी तो अब इतना सा छाता लेता है कि समेट ले और उसे पर्स में डाल ले। बहनें लेके चलती हैं तो इस पर्स में डालकर चलती हैं, खुलेगा तो कितना इतना सा हो जाएगा। किंतु इम्फाल और उधर तराई में, उधर पहाड़ पर चले जाएं जहाँ बहुत वर्षा होती है, पंत जी बता रहे हैं उनका छाता बहुत बड़ा रहता है। तो जितना बड़ा छाता है उतना ही सुखद है। छोटा छाता आपको थोड़ा सा बचाता है और बड़ा छाता नीचे तक बचा लेता है। बस परिवार बड़ा छाता है। उसका अर्थ है परितो वारयति इति परिवार है, जो सब ओर से घेर लेता है, सब ओर से सुरक्षा प्रदान कर देता है, उसका नाम है परिवार। अब परिवार क्या है? परिवार की परिभाषा समझ ली कि जो हमारा आच्छादक है, हमें झंझावातों से बचा दे, भीगने से बचाए, लू से बचाए, आतप से बचाए, तो वो परिवार है। किंतु परिवार नाम किसका है? परिवार का स्वरूप क्या है? इतना कहने से काम नहीं चलता कि हमारा जो आच्छादक है वो परिवार है। उसका स्वरूप क्या है? पहचान कैसे पड़े परिवार की? जो आज हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है कि परिवार क्या है। हम यदि पश्चिमी दृष्टि से पढ़ते हैं तो समाज शास्त्र में हम आगवर्ण को पढ़ते हैं, हम निम्काफ को पढ़ते हैं, और यदि भारतीय मनीषियों पर विचार करते हैं तो हम इरावती कर्वे जैसों को पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। और ये सारे के सारे परिवार के संदर्भ में हमें एक ही सूत्र दे रहे हैं, और वो सूत्र दे रहे हैं कि परिवार किसका नाम है? वो कह रहे हैं कि 2 का नाम परिवार है। कौन से 2 का नाम परिवार है? 2 पुरुषों का नाम परिवार नहीं है, 2 स्त्रियों का नाम परिवार नहीं है। जो विपरीत लिंगी 2 व्यक्ति मिले हैं, एक पुरुष मिला है और एक स्त्री मिली है। हालांकि वो परिभाषा पता नहीं कौन समाजशास्त्री पैदा होंगे जो सुप्रीम कोर्ट की उस परिभाषा को अपनी नई परिभाषा में समाहित कर लेंगे
और तब परिवार का लक्षण हो सकता है, आने वाली पीढ़ियों को ये पढ़ाया जाए कि कोई भी दो प्राणी जब एक साथ रहते हैं मिलकर के, कोई भी दो प्राणी चाहे वो समलिंगी हो विषमलिंगी हो, कोई जरूरत नहीं है, दो पुरुष साथ मिलकर के रह रहे हैं, दो स्त्रियां साथ मिलकर के रह रही हैं, तो उसको क्या कह देंगे? वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, और वो कोई भी दो रह सकते हैं, उसी को परिवार कहा जाने लगेगा। किंतु प्राचीन मनीषियों ने कहा कि जो भारतीय परंपरा थी वो कहती है कि परिवार केवल दो का नाम नहीं है, परिवार एक स्त्री और पुरुष के मिलकर के रहने का नाम नहीं है। परिवार किसका नाम है? परिवार इससे एक कदम थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, उसको जोड़ लीजिएगा और एक कदम आगे और बढ़ जाइएगा, कम से कम इतने का नाम परिवार है। दो तो जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं, किंतु इन दो से आगे जब कोई आ गया है वो, और इन दो से पिछला भी रह रहा है, उसका नाम परिवार है। आधुनिक समाज शास्त्रियों ने कह दिया कि केवल दो रह रहे हों, उनके संतान हो या ना हो, वो परिवार है। संतान हो या ना हो, संतान पैदा करें या ना करें, ना चाहें तो न करें, तब भी परिवार। भारतीय परंपरा इसको परिवार नहीं मानती। भारतीय परंपरा वहाँ से परिवार को प्रारंभ करती है कि जहाँ एक बैठा हुआ दूसरे को संदेश दे रहा है, और वो संदेश क्या दे रहा है? इन्हीं मुसीबतों से बचने का संदेश दे रहा है। जिन मुसीबतों से बचने के लिए हम छाता ढूंढ रहे हैं, जीवन की मुसीबतों से बचने के लिए जो परिवार रूपी छाता है, उसका उपदेश कब दे रहा है? विवाह के समय उपदेश आप सोचते हो दे दें? 25 साल 27 साल का युवक है, 22-24 साल की युवती, दोनों पढ़ लिख करके अपने उन्होंने विचार बना लिए, अपनी जीवन शैली बना ली, और अब आप कहते हैं कि देखिए कि नई जीवन शैली अपनानी है, नई जीवन पद्धति अपनानी है। दोनों कितना उस जीवन पद्धति को अपनाएंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं, जिसके संदर्भ में समझा नहीं, जिसको उन्होंने जाना नहीं। अब दोनों को आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदल लीजिएगा, किंतु ध्यान रखिएगा बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। आप गए बाजार में, कल हम खंडेलवाल जी के से बात कर रहे थे, और खंडेलवाल जी क्या काम करते हैं? खंडेलवाल जी लोहा बेच रहे हैं। 2 सरिया के टुकड़े हो सकते हैं, 2 गर्टर के टुकड़े हो सकते हैं, 2 टीन की चादरें हो सकती हैं, किंतु हमें उन्हें वो जोड़नी है। और जब हम उनको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो एक रास्ता है हमारे पास, हम छेद करें और बोल्ट लगा दें। किंतु ध्यान रखिएगा, छेद करके बोल्ट लगा करके हम उसको जोड़ेंगे तो वो ठीक से नहीं जुड़ेगा। उसमें से पानी आने की संभावना बनी रहेगी, धूप आने की संभावना बनी रहेगी, और खुलकर अलग हो जाने की संभावना बनी रहेगी। किंतु उसको जोड़ने का तरीका क्या है? दोनों सिरों को आप गर्म कर लीजिएगा, दोनों टुकड़ों को गर्म कर लीजिएगा, और जब दोनों टुकड़ों को गर्म किया और गर्म करके आपने एक दूसरे के ऊपर रखा और चोट लगाई, मिलाया, तो परिणाम क्या होगा? वो 2 टुकड़े एक साथ जुड़ जाएंगे। वो जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है, वो जोड़ने वाली प्रक्रिया 25 साल में प्रारंभ नहीं होती। वो जोड़ने वाली प्रक्रिया तब प्रारंभ हो जाती है कि जब हम पृथ्वी पर आकर के ढंग से आंख भी नहीं खोलते, हम ये पहचानते नहीं कि हमारे आसपास कौन है, हम ये नहीं जानते कि मैं जिसके बराबर में लेटा हुआ हूं ये कौन है, और हम नहीं जानते कि जिसने आकर के मुझे उठा लिया है वो कौन है। किंतु जब वो आकर के पहला व्यक्ति हमसे मिलता है, अभी तक कोई नहीं मिला, पहला व्यक्ति आकर के मिला, और पहले व्यक्ति ने आकर के हमें उठाया, और हमारे उठा करके हमारे कान में उसने कुछ कहना प्रारंभ किया, और ये कहना प्रारंभ किया कि तू क्या है। देख, ध्यान करना,
ये बड़ा दीर्घजीवी है, ये बड़ी लंबी आयु वाला है, तू भी लंबी आयु वाला हो जा। और किसकी आयु से आयु वाला हो जा? तो इसकी आयु से आयु वाला हो जा। जो इसकी उम्र है वो तेरी उम्र हो जाए। और उम्र किसकी बताई? 10 साल वाले की नहीं, 20 साल वाले की नहीं, 100 साल वाले की नहीं बताई। उम्र बता दी कि जिसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती, जिसकी आयु कभी घटती नहीं, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बराबर उतना लबालब रहता है, उतना ही भरा रहता है। 7-8 चीजें बताई, इसकी आयु, इसकी आयु। उनमें से एक बता दी कि तू कैसा रहना। कान में कह रहा है पिता, जिसे हम लोक में पिता कहते हैं। वो पिता बालक के पास आकर के और सबसे पहला उसके कान में कहता है कि पुत्र, ये आयु वाला है, ये आयु वाला है, ये आयु वाला। और इनकी आयु किस किस से है? अब तो आप कह देंगे आयु बढ़ाने के लिए ले आओ, मेडिकल स्टोर पर जाकर के कहो, मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें हैं? चाहे हॉर्लिक्स ले लो, कम्प्लान ले लो, या और कोई पता नहीं कितने पाउडर पुड़िया बिकती हुई मिल जाएंगी कि आपको लंबा जीवन जिला देंगी। किंतु लंबा जीवन कौन सा जीवन होगा? लंबा जीवन वो है जो पिता ने बालक से पहली बार कहा कि तू कैसा हो। उससे कहा कि देख, तू समुद्र की आयु से आयु वाला हो जा। आयु तो और भी बताई, उनमें से एक समुद्र की आयु भी गई। और कहा कि समुद्र आयु वाला है, और समुद्र के लिए कहा है समुद्र कभी क्षीण नहीं होता। आप देखते हैं ना, धूप पड़ रही है, नदियां सूख रही हैं, बरसात होगी तो बाढ़ आ जाएंगी। गोमती और घग्गर को देख लीजिएगा पूरब में जाकर के, घाघरा कितनी फैल करके चलती है, गोमती कितना फैल जाती है, सरयू को देखिए, सरयू फैल जाती है। किंतु समुद्र को देखा है कि जब बरसात हो रही है और सारी नदियां बह करके समुद्र की ओर जा रही हैं, तो समुद्र ने अपना विस्तार 10-5 किलोमीटर कभी किसी बरसात में बढ़ाया है क्या? किसी में नहीं बढ़ाया। और इस मई और जून के लू के थपेड़े खा करके 10-1 फीट गहरा हो जाता हो, आपके कुएं का पानी तो बराबर नीचे चला जाता है। किंतु समुद्र का पानी किस गर्मी में नीचे गया? नहीं गया। इसलिए कहा समुद्र कभी क्षीण नहीं होता, और जो क्षीण नहीं होता बराबर एक रस बना रहता है, तो उसकी आयु से आयु वाला बनना। किंतु समुद्र क्या है? केवल ये समुद्र नहीं है, ध्यान रखना। समुद्र वेद में एक दूसरा भी है, जो अंतरिक्ष है, उसको भी वेद ने समुद्र कहा है। वेद का एक कोश है निघंटु, और निघंटु में अंतरिक्ष के हम नाम पढ़ेंगे तो उसमें सगरह है, समुद्र भी आएंगे। समुद्र भी अंतरिक्ष का नाम है। और जो अंतरिक्षवाची समुद्र है, तो 2 बातें पिता ने उसको समझाई कि करना क्या तुझे, कि देख ये समुद्र है और एक वो समुद्र है। यदि तू गिरा तो तेरे गिरने की कोई सीमा नहीं होगी। इस समुद्र की कोई गहराई है क्या? गिरा तो गिरने की कोई सीमा नहीं। और यदि तैने बढ़ना चाहा तो बढ़ने की भी कोई सीमा नहीं है। कहां तक पहुंच सकता है? ये सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है। वो गिरने लगे तो अतल गहराइयों तक पहुंच जाए, और बढ़ने लगे तो अनंत आकाश को छू ले। तो इसलिए उसको कहा, पर ये कब सामर्थ्य आएगा? उसे कहा कि जब तू समुद्र बन जाएगा। उसकी आयु तुझे लगी तो समुद्र बना। तो समुद्र कब बनेगा? मुद्रया मर्यादया से वर्तते इति समुद्र। जब तू मर्यादाओं में जीना सीख लेगा, तू अपनी लिमिटेशंस को पहचान लेगा, तेरी सीमाएं कहां तक हैं। जिसने अपनी सीमाओं को नहीं पहचाना, वो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता। सीमाओं को पहचानना बड़ा जरूरी है। और पिता ने कहा कि तू क्या करना, मुद्रया मर्यादया सह, मुद्रा के साथ, मर्यादा के साथ। सड़क पर आप चलते हैं, चलते हुए रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं,
इधर से एक बाइक जा रही थी, उधर से एक कार आ रही थी। सड़क तो 20 फीट चौड़ी थी, बाइक को 2-2.5 फीट जगह चाहिए थी निकलने के लिए, कार को 8 फीट जगह चाहिए थी। सड़क तो एक कार निकलने के लिए और भी बची है, किंतु दोनों की टक्कर हो गई। और टक्कर होकर जो होता है आप जानते हैं। चलिए यहाँ तो संभावनाएं हैं, किंतु इस अंतरिक्ष में आप देखते हैं जहाज उड़ रहा है। कभी जहाज में जब बैठे होंगे ऊपर बैठ के देखिए, कोई दूसरा जहाज आपको दिखाई नहीं दे रहा, केवल अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है आपको। किंतु वहाँ भी 2 जहाज टकरा जाते हैं, आपस में टकराते हैं। हरियाणा में भी टकराए थे कुछ वर्ष पूर्व, एक कजाक एयरवेज का था और एक इराक एयरवेज का था। और टकराने के बाद क्यों, बचने को जगह नहीं थी क्या? थी, किंतु दोनों ने सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया। जो सीमा उनकी थी, जहां उसको चलना था, उसको लांघ गए। यहां भी वही होता, जब हम सीमाओं को लांघते हैं तो वही होता है। और वो जो मर्यादाएं, वो जो सीमाएं हैं, वो कुल की मर्यादाएं सबसे पहली हैं, परिवार की मर्यादाएं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य जन्म लेने के पश्चात करता क्या है? वो बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं कि जब वो जन्म लेते हैं तो फिर उन्हें दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, माता पिता का सहारा नहीं चाहिए। और ये भी हो सकता है कुछ योनियों में तो ऐसा भी है कि यदि माँ के सहारे की ओर को देख भी लिया ना, और माँ की दृष्टि में आए तो माँ ही निगल जाएगी। आप जानते हो ना, सर्पिणी क्या करती है? जब अंडे में से बच्चा निकलता है, कितने बचते हैं? अंडे तो ढेर लगा देती है, सैकड़ों। एक सर्पिणी सैकड़ों अंडे दे देती है, किंतु बचते कितने हैं? 2-4 बचते हैं। और कौन से बचते हैं? जो अंडे से निकले और इतनी तेजी से भाग करके उससे दूर चले गए कि उसकी परछाई ना पड़ जाए, अन्यथा वही निकल जाएगी। किंतु मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य का बच्चा तो जन्म लेकर के कुछ नहीं चल सकता, कुछ काल तक तो उसे सहारा चाहिए। और जो सहारा मिलता है, परिवार का सहारा मिलता है, माता का सहारा मिलता है, पिता का सहारा मिलता है, भाई और बहनों का सहारा मिलता है। उसके सहारे उसकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। अब उनके प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं। ऋषियों ने उसको कहा कि देखो, जायमानो है वही त्रिभिर ऋणभिर ऋणवान जायते। जन्म लेते ही मनुष्य क्या करता है कि वो 3 ऋणों से ऋणवान हो जाता है। 3 ऋण हो जाते हैं उसके ऊपर, चर्चा हो रही थी, कर्जा का चढ़ जाता है। वो ऋण उतारने, सबसे पहला ऋण उसके ऊपर माता पिता का हो जाता है। और माता और पिता अपनी संतान का जिस प्रकार से लालन और पालन करते हैं, तो आप कह सकते हैं हम भी तो माता और पिता का लालन करते हैं। वृद्धावस्था जब हो जाती है तो आप भी तो अपने माता पिता का लालन पालन करते नहीं करते? किंतु आपके मेरे लालन पालन करने में और उनके लालन पालन करने में धरती आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। माता और पिता जब संतान का पालन करते हैं तो संतान अशक्त होती है, संतान असमर्थ होती है, असहाय होती है। वो उसका सहारा बनते हैं, वो उसकी शक्ति बनते हैं और उसका पालन पोषण करके उसे आत्मनिर्भर बना देते हैं। और संतान जब माता पिता की सहायता करती है, उस समय उन्हें क्या बना देती है? बताओ, समर्थ बना देती है क्या? आप उन्हें, जो वो अशक्त हो गए, चारपाई पर पड़े हैं पैरालाइसिस के कारण या किसी भी कारण से, आप सेवा करके उन्हें सशक्त बना देते हैं क्या? कि अब पिताजी की सेवा मैंने कर दी और 95 साल के पिताजी हैं और इनकी सेवा करते करते मैं इनको ऐसा बना दूंगा, फिर ये वैसे ही दौड़ लगाने लगेंगे जैसा मैं दौड़ लगाता हूँ। कर देते हैं क्या? किसी का सामर्थ्य है कर दे? नहीं सामर्थ्य है तो सोच करके देखिए कि हम जो कुछ उनका कर रहे हैं, उन्होंने तो हमें समर्थ बनाया था, हम उन्हें समर्थ नहीं बना रहे,
हम तो उनका काल क्षेपण करा रहे हैं, बस उनका समय व्यतीत हो जाए और कठिनाइयां थोड़ी सी कम हो जाएं। वो हमारी कठिनाइयां नहीं कम कर रहे थे, वो हमें ऐसा बना रहे थे कठिनाइयों से लड़ें और कठिनाइयों को दूर भगा दें। और हम प्रयत्न करते हैं थोड़ा थोड़ा उनकी कठिनाइयां हल्का कर देने की, समाप्त करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। तो उनका जो ऋण है, उनका ऋण क्या है कि उनका सबसे बड़ा ऋण है कि ये जो शास्त्रकारों ने कहा कि देखिए दो दायित्व हैं। एक दायित्व तो क्या है कि प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, जो प्रजा का तंतु है, वंश की परंपरा है, उस वंश की परंपरा को हम उन्हें जीवित रखते हैं। स्वयं को तो जीवित रखते ही हैं, अपने आप को तो अभिव्यक्त करते ही हैं, किंतु हमारे माध्यम से वो भी अभिव्यक्त हो रहे होते हैं। जीन्स की बात करते हैं आप, और जीन्स कहाँ से कहाँ छलांग मार के आता है। दादी से पोते में आ जाता है, दादी से सीधा पोते में आ जाए, पोती में आ जाए, पड़पोती में आ जाए, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बाद आ जाएगा। पिता में व्यक्त नहीं हुआ, किंतु 2 3 4 पीढ़ी के बाद छलांग लगा कर आ गया। क्यों? वो कहीं ना कहीं सुप्त पड़ा था, वो अभिव्यक्त हो गया, यहां करके उसको अभिव्यक्ति मिली। तो ये जो परिवार है, इस परिवार को चलाने के लिए जहां मनीषियों ने व्यवस्था की कि 2 एक साथ मिलेंगे, किंतु दोनों एक साथ किस लिए मिलेंगे? विवाह का जो प्रयोजन है, विवाह का प्रयोजन बिल्कुल बदल गया। शास्त्रकारों ने विवाह का प्रयोजन क्या दिया था? विवाह संस्कार मैंने तो 1983 में छोड़ दिए थे, मैं नहीं करवाता 83 के बाद। और क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि ना कोई सुनना चाहता ना करवाना चाहता। वो समझते हैं पंडित जी को रात के 2 बजे तक बैठाए रखेंगे और 2 बजे फिर कहेंगे जल्दी जल्दी कर दो। तो हमने तो मान लिया कि हमारी ज़रूरत नहीं और हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया। सोच करके देखिए, विवाह के समय एक प्रतिज्ञाएं होती हैं, और जो प्रतिज्ञाएं हो रही हैं दोनों करते हैं प्रतिज्ञा। उस समय पुरुष क्या प्रतिज्ञा करता है, वर क्या प्रतिज्ञा करता है? पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव, तू मेरी पत्नी है। और किस कारण से पत्नी है? पत्नी त्वमसि धर्मणा, धर्म के कारण से। धर्म हेतु है, उस धर्म के कारण से तू मेरी पत्नी है। गृहपतिस्तव, मैं तेरा गृहपति हूँ, इस घर का मैं संरक्षक हूँ, इस घर का मैं पैटर्न हूँ, वार्डन हूँ, कुछ भी हूँ, मैं इस घर का रखवाला हूँ। किंतु एक मध्यकाल आया और विवाह की परंपरा, आज जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये आज शुरू नहीं हुआ, ये बीच के काल में भी शुरू हुआ। और बीच के काल के शुरुआत में क्या किया? एक ग्रंथ है मिताक्षरा, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है दाय को लेकर के। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है, और याज्ञवल्क्य स्मृति के समय में आकर के विवाह की क्या स्थिति हो गई? रति पुत्र धर्मार्थत्वेन विवाह त्रिविध स्मृत है। याज्ञवल्क्य कहता है कि रति पुत्र धर्मार्थ, इसके लिए विवाह का प्रयोजन है। तो यहां धर्म कहां चला गया? तीसरे नंबर पर चला गया। संतानोत्पत्ति उससे थोड़ी सी पहले हो गई, किंतु विवाह का मुख्य प्रयोजन न संतानोत्पत्ति रहा आज, और न विवाह का मुख्य प्रयोजन धार्मिक कार्यों का संपादन रहा। विवाह का प्रयोजन हो गया रति, केवल पारस्परिक दैहिक आकर्षण, दैहिक आनंद, केवल इतना सीमित हो गया। और इस सीमित होने का परिणाम क्या हुआ कि परिवार जब वहां तक सीमित हुए तो परिवारों में बिखराव प्रारंभ हो गया। दैहिक आकर्षण तो समाप्त हो जाएगा। संस्कृत में कहा जरा रूपम हंति, जो वृद्धावस्था है वो किसका हरण करती है? रूप का हरण कर लेती है। कितना ही रूपवान हो, कितना ही सुंदर बना ठना व्यक्ति हो, जब वृद्धावस्था आती है तो क्या हो जाता है? सोचकर देखिए,
कहीं रूप नहीं रहता, कहीं वो सौंदर्य नहीं बचता। और जब वो आकर्षण, जो दैहिक आकर्षण था, वो समाप्त होता है, वो किसी को 2 साल में समाप्त हो सकता है कि लगने लगता है कि बहुत उपयोग कर लिया इसका, है यूज एंड थ्रो की संस्कृति है, उपयोग कर लिया, छोड़ो दूसरे को देखेंगे, तो विवाह की संस्था टूटना प्रारंभ हो जाती है। और आज यही हो रहा है। विवाह क्यों टूट रहे हैं? आज विवाह किया 5 साल बाद कहती है नहीं नहीं बस छोड़ो इसको, दूसरे को देखेंगे। वो कहता है मैं दूसरी को देखूंगा, किसी नए को देखेंगे, फिर नए के बाद फिर तीसरी जगह पहुंचते हैं, फिर चौथी जगह पहुंचते हैं। ये पाशविक प्रवृत्ति है, ना इसमें संतति की कामना है, ना धर्म की कामना है। और इसके कारण से परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। परिवार के वो मूल्य थे जिसमें परिवार का जो वृद्ध पुरुष था, वो वृद्ध पुरुष क्या कर रहा था? पिता उपदेश नहीं कर रहा, दादा उपदेश कर रहा है बच्चे को। दादा खेल खेल में बातें बता रहा है व्यवहार की, कि देखो इसके साथ ऐसा करना, ये जो मोहल्ले का व्यक्ति है ना, इसका आदर करना, समाज में दूसरों के साथ कैसे उठना, कैसे बैठना। आज किसको अवकाश है? परिवार क्यों टूट गए? हम एकल परिवार बनाते चले जा रहे हैं। माता पिता दोनों अर्थार्जन में लग गए, और जब दोनों अर्थार्जन में लग गए तो बच्चे किसके पास छोड़ दिए? बच्चे दाई के पास छोड़ दिए, धाई के पास छोड़ दिए, आया के पास छोड़ दिए, मेहतरानी के पास छोड़ दिए। सोच करके देखिए, वो मेहतरानी आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए, संस्कृत करने के लिए, कुछ सिखाने के रह रही है, या वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आपके पास रह रही है? वो तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए रह रही है। आपके बच्चे का पेट कितना भरा है, बस इतना भरना चाहिए ताकि वो रो के ये शिकायत ना करे कि मुझे समय पर रोटी नहीं दी। इतना पेट भरना है। उसे क्या सीखना, किसके साथ कैसा बर्ताव करना। तो ये जो सामाजिक दायरा था परिवार का, कि ये ताऊ है, ये चाचा है, ये भाई और भतीजा है, इन सब के प्रति मुझे कैसा व्यवहार करना है। छोटों के साथ प्रेम का व्यवहार करना है, बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करना है। और आप देख रहे होंगे, जब ये परिवार की मर्यादा थी 50 साल पहले तक, 60 साल पहले तक, हम गांवों में देखते रहे कि कोई व्यक्ति ऐसा था कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति उसकी संतान नहीं कर रही, तो बराबर वाला पड़ोसी आकर के कह देता था तुझे शर्म नहीं आती, तू इसका ध्यान नहीं रख सकता, और आदमी चुपचाप सहन कर लेता था। क्यों? क्योंकि उसके परिवार का अंग था, बृहत्तर परिवार था। आज हमने उस परिवार को बखेर करके जितना जितना हमने छोटा करना शुरू किया, पति पत्नी लड़ने लगे, तो बताइए फैसला कराने वाला कौन है? न सास है, न ताई है, न चाची है, न जेठ है, न देवर है, कौन है? कोई नहीं है। और इसलिए संबंध तब चलते हैं जब कहीं ना कहीं व्यक्ति को सहन करना सीखना होता है, और ये सहनशीलता का भाव परिवार सिखाता है। वहाँ इकट्ठा होकर के जब व्यक्ति रहना सीखता है तो बांट करके खाना सीखता है, सह अस्तित्व को सीखता है। और आज उन सारी चीज़ों का अभाव इसलिए हो रहा है कि हम जो संस्कार के समय मंत्र पढ़ते हैं, हम जानते नहीं उन मंत्रों में भाव क्या है। इतने महत्वपूर्ण भाव हैं कि कभी आप सुने उन मंत्रों के भावों को, कि हम दोनों साथ रहेंगे तो क्यों रहेंगे, परिवार किस लिए है, ये सारी चीज़ें विचार करने की हैं। और यदि इस परिवार संस्था को जीवित करना है तो अपने 2 से आगे बढ़ कर के कम से कम एक पिछली पीढ़ी को तो साथ जोड़ना ही पड़ेगा। अगली पीढ़ी को जोड़ लेंगे, 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ साथ कहीं ना कहीं मिलने की लगेंगी, तो कहीं ना कोई संस्कारों का प्रसार होगा और वो छाता ठीक रहेगा, जीवन की यात्रा ठीक चलेगी। धन्यवाद।